हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर हम एक नई स्टोरी लाए हैं जिसका टाइटल है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य। मैं मानता हूँ कि स्टोरी इंग्लिश सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है और ट्रांसलेशन का। यहाँ मैं आपको हर एक वर्ड का इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और डिफ़िकल्ट वर्ड के भी मीनिंग बताऊंगा, और जो वर्ब प्रीपोजिशन यूज हुई है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम रोज़ाना इसी तरह की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर सुबह 5 बजे लाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और सेशन को जल्दी से लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। इस स्टोरी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट रहस्य, सक्सेस सफलता, सफलता का रहस्य। ऑफ का मतलब होता है का। वंस ए यंग बॉय आस्क्ड हिज गुरु व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, प्रोनाउंसिएशन आप समझ गए होंगे कि इसका किस वर्ड को क्या कहते हैं। जैसे सक्सेस ये सफलता होती है। अब इसका मैं हिंदी मीनिंग बता देता हूँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं। वंस एक बार, यंग युवा, आस्क्ड पूछा, गुरु गुरु ऐसे आ गया, सीक्रेट होता है रहस्य, और सक्सेस सफलता। जो जो मोस्ट वर्ड हैं उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। आप नोट बनाना चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से आप हमारी वीडियो का इसका पीडीएफ भी पा सकते हैं। अब इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं। वंस एक बार, ए यंग बॉय आस्क्ड, यंग युवा, एक युवा लड़के ने पूछा, हिज अपने, गुरु से, व्हाट वाज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य क्या था, ऐसा क्या था उस यंग लड़के ने अपने गुरु से पूछा। गुरु टोल्ड द बॉय टू मीट हिम टुमारो एट द रिवर बैंक। रिवर नदी होता है, बैंक तट, टुमारो कल, मीट मिलने के लिए, टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। गुरु टोल्ड, गुरु ने कहा, द बॉय किससे, उस लड़के से, टू मीट हिम टुमारो उसको कल मिलना, एट द रिवर बैंक कहाँ, नदी के तट पर। कोई नदी थी वहाँ पास में, उसके तट पर मिलने के लिए उस लड़के से कहा गुरु ने। देन गुरु आस्क्ड द यंग मैन टू मूव टूवर्ड्स द रिवर विद हिम, एंड व्हेन द वाटर रीच्ड हिज नेक व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, यंग युवा आप जानते हैं, आस्क्ड कहा या पूछा। ठीक है, दोनों के अर्थ में यूज होता है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता है किसी दिशा की ओर, जैसे टूवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर, इस तरह से हम लगाते हैं, मतलब किसी दिशा को, जैसे नदी की तरफ की या की ओर के अर्थ में टूवर्ड्स का यूज होता है। रीच्ड पहुंचा, रीच की सेकंड फॉर्म, और मूविंग चलने का। ठीक है, चलने का सेंस आ रहा है, मूव होता है बढ़ना, चलना या थोड़ा आगे बढ़ना, फॉरवर्ड आगे। अब इसका शुरू से देख लेते हैं। देन फिर या तब, गुरु आस्क्ड गुरु ने कहा, द यंग मैन जो वो युवा आदमी था उस आदमी से कहा, टू मूव टूवर्ड्स द रिवर, टू मूव चलने के लिए, किधर, टूवर्ड्स द रिवर नदी की तरफ, विद हिम उसके साथ, एंड और, व्हेन द वाटर रीच्ड हिज नेक, नेक क्या होता है गला, व्हेन जब, द वाटर पानी, रीच्ड पहुंच गया, हिज नेक उसके गले तक, जब पानी उस लड़के के गले तक पहुंच गया, व्हाइल मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हुए, हमने यहाँ तक पढ़ा था। देन सडनली गुरु हेल्ड द बॉयज हेड एंड ड्राउंड हिम इन द वाटर। फुल स्टॉप हो गया। सडनली होता है अचानक, हेल्ड पकड़ा, बॉयज हेड यहाँ क्या है, अपोस्ट्रोफी लगा है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है ये जो लगा है काकी के का अर्थ किसी सजीव चीज़ से संबंध दर्शाने के लिए होता है, जैसे बॉयज हेड लड़के का सिर, वाटर आप जानते ही हैं। अब पूरा सेंटेंस यहाँ से देख लेते हैं। देन तब, सडनली अचानक, गुरु हेल्ड द बॉयज हेड जो गुरु थे उन्होंने क्या है लड़के का सिर पकड़ लिया, एंड ड्राउंड हिम इन द वाटर, ड्राउंड और डुबो दिया, हिम उसे, इन द वाटर पानी में, उस लड़के को क्या है सिर पकड़ के गुरु ने पानी में डुबो दिया। द बॉय
struggled to get out, but Guru was strong and kept him submerged until he turned blue. Turned blue होता है नीला पड़ना, submerged होता है जलमग्न, until जब तक, कीप की सेकंड फॉर्म है कीप्ड, स्ट्रोंग ताकतवर, और यहाँ स्ट्रगल्ड होता है संघर्ष किया, स्ट्रगल्ड। ये तो हमारी हर एक स्टोरी में लगभग आ ही रहा है। गेट आउट इन्फिनेटिव है, बाहर निकलना, ठीक है। अब यहाँ से पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। द बॉय स्ट्रगल्ड, लड़के ने संघर्ष किया, टू गेट आउट, बाहर निकलने का, बट लेकिन, गुरु बाज स्ट्रोंग एंड कीप्ड हिम सबमर्ज्ड, लड़के ने कोशिश की बाहर निकलने की, बट गुरु बाज स्ट्रोंग, जो उसका गुरु था वो काफ़ी ताकतवर था, एंड कीप्ड हिम सबमर्ज्ड, और उसे क्या है पानी में जलमग्न रखा या डुबोए रखा, अनटिल जब तक, ही टर्न ब्लू, जब तक वह लड़का नीला ना पड़ गया पानी में डूब के, तब तक वो उसको पानी में डुबोए रखा। देन गुरु टुक हिज हेड आउट ऑफ द वाटर एंड द फर्स्ट थिंग द बॉय डिड एज सुन एज ही केम आउट वाज टू ब्रीथ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ब्रीथ क्या है? सांस लेना। एज सुन एज होता है जैसे ही, और फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पहला, थिंग काम या कोई वस्तु, टुक आउट यहाँ से यहाँ तक, टुक आउट हमने ऊपर भी पढ़ा था, टुक निकालना और आउट बाहर, ठीक है, हेड। अब यहाँ से पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। मैं मानता हूँ स्टोरी क्या है, स्टोरी इंग्लिश को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है। इतने में ये बता रहा हूँ, आप सेशन लाइक कर दीजिए। अगर आप रोज़ाना कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर इंग्लिश सीख जाएंगे। द गुरु टुक हिज हेड आउट ऑफ द वाटर, जो गुरु थे उन्होंने क्या किया? टुक हिज हेड आउट ऑफ द वाटर, उसका सिर पानी से बाहर निकाला। एंड और द फर्स्ट थिंग द बॉय डिड, एंड और द फर्स्ट थिंग, जो पहला काम था, द बॉय डिड, लड़के ने किया, एज सुन एज, जैसे ही केम आउट, वह बाहर आया, बाज टू ब्रीथ, क्या था? जैसे ही वो पानी से बाहर आया उसने सबसे पहला काम क्या किया? सांस लेना। क्या था? बाज टू ब्रीथ, सांस लिया था। ठीक है। रैपिडली, बहुत तेज़ी से। हफिंग एंड पफिंग होता है सांस लेने में तकलीफ, मतलब वो इतनी तेज़ सांस ले रहा था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो पानी में काफ़ी देर तक उसके गुरु ने उस लड़के को डुबोए रखा था। गुरु आस्क्ड, गुरु ने पूछा, व्हाट डिड यू वांट मोस्ट व्हेन यू वर दियर। दियर यहाँ इंट्रोडक्टरी वर्ड ना हो कि यहाँ प्लेस को डिनोट कर रहा है। दियर किस लिए आया है? पानी में, जब तुम वहाँ थे। ठीक है। मोस्ट सबसे ज़्यादा, वांट चाहा, दियर वहाँ। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। ये जो वर्ब आई है ये इस यू के अकॉर्डिंग आई, क्योंकि यू प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। व्हाट डिड यू वांट, तुम क्या चाहते थे? मोस्ट सबसे ज़्यादा, व्हेन यू वर दियर, जब तुम वहाँ थे, पानी के नीचे थे, तो तुम क्या चाहते थे सबसे ज़्यादा? द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने उत्तर दिया। रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने उत्तर दिया। ब्रीदिंग, क्या दिया उत्तर? मैं सांस लेना चाहता था सबसे ज़्यादा। गुरु सैड, गुरु ने कहा, दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट रहस्य, ऑफ सक्सेस सफलता का। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही है द सीक्रेट का मतलब रहस्य, ऑफ सक्सेस सफलता का। यहाँ क्या है? इसको इम्फेसिस कर दिया, जोर दे दिया। दिस इज़ द सीक्रेट, यही है रहस्य, ऑफ सक्सेस सफलता का, सफलता का यही एकमात्र रहस्य है, ऐसा गुरु ने कहा। व्हेन यू वांट सक्सेस एज बैडली एज यू वांट टू ब्रीथ यू विल गेट इट। ब्रीथ होता है सांस लेना। एज बैडली, एज का मतलब है उतनी बुरी तरह से, जितना, है ना, उतना जितना के अर्थ में वांट चाहते हो। अब यहाँ तक देख लेते हैं इस पूरे सेंटेंस को। व्हेन यू वांट सक्सेस, जब तुम सफलता चाहते हो, एज बैडली एज, उतनी बुरी तरह से जितनी, यू वांट टू ब्रीथ, जितनी बुरी तरह से तुम सांस लेना चाहते हो, अगर उतनी बुरी तरह से अगर तुम सफलता पाना चाहो, यू विल गेट इट, तुम
कर लोगे या तुम पा लोगे उस चीज़ को। देयर इज़ नो अदर सीक्रेट दैन दिस, नो अदर कोई दूसरा, दैन सिवाय, और सीक्रेट रहस्य, दिस इसके। देयर इज़ नो अदर सीक्रेट दैन दिस, कोई दूसरा रहस्य नहीं है, उपाय नहीं है, दैन दिस इसके सिवाय। सिवाय मेहनत को उस तरह से करें जैसे कि उस व्यक्ति ने सांस लेने के लिए जद्दोजहद की थी, तो सफलता भी आपको निश्चित रूप से मिल जाएगी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ काफ़ी मोटिवेशनल थी, आपको अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर करना, लाइक नहीं करते हैं आप सब लोग, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इससे दो फायदे होंगे, एक तो वो इंग्लिश सीखेंगे, दूसरा उनका मनोबल बढ़ेगा और उनको अपना टारगेट सेलेक्ट करने में आसानी होगी, और उन्हें ये भी पता चलेगा कि मेहनत किस तरह से पाई जाती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो स्टोरी अच्छी थी, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी में। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम से मिल जाएगा, उसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से आप पा सकते हैं। Thanks for watching this video. Have a nice day.